अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम शेप्स को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने रेक्टेंगल्स को, सर्कल्स को यूज़ करके एक रोबोट बनाया था। आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं कि हम अगर कस्टम शेप्स बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी शेप्स जो कि अवेलेबल नहीं है हमारे पास इन सिंपल शेप्स के अंदर, अगर हम उस तरह की शेप बनाना चाह रहे हैं जो कि हमारे लिए टोटली कस्टम हो, तो वो किस तरीके से क्रिएट की जाएगी। उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कलर्स को कैसे फिल करते हैं, क्योंकि कलर्स को डील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें वो आता होगा तो वी कैन ईजिली मूव अराउंड, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ आराम से क्रिएट कर सकेंगे। तो मैं इधर एक स्क्वायर बनाता हूँ और मैं शिफ्ट दबा के स्क्वायर बना रहा हूँ ताकि मेरा स्क्वायर बने, रेक्टेंगल ना बने। तो प्रोपोर्शंस ठीक रखने के लिए मैंने शिफ्ट दबाया था। अब इसमें आप देखो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो मेरे पास फिल आ रही है, ये जो हमारे पास कलर है ग्रीन कलर, ये फिल कहलाएगा, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर आ रहा होता है उसे हम फिल कहते हैं। इसको मैं इधर से मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इजीली ऑब्जेक्ट के कलर्स को चेंज कर सको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर आओ, डबल क्लिक करो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपके पास एक कलर पिकर ओपन हो जाता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर पिक कर सकते हो। ये आपके पास टोटल फ्रीडम होता है जहाँ पे आप कलर्स पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ह्यू, सैचुरेशन, और इनके थ्रू भी अगर आप आपके पास RGB पैलेट है तो आप RGB वैल्यूज़ दे के यहाँ पे कलर पिक कर सकते हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर इस तरीके से स्क्रॉल करके, फॉर एग्जांपल मुझे ऑरेंज कलर चाहिए तो मैं ऑरेंज में जाके ऑरेंज कलर कोई भी पिक कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास कलर आ रहा है ये वो कलर है जो अब मैंने पिक किया है, जबकि ये जो नीचे वाला कलर है बेसिकली ये वो कलर है जो कि ऑलरेडी उसके अंदर फिल हुआ है। तो जो मुझे कलर पसंद आएगा मैं उसे ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो हमारे शेप की कलर चेंज हो जाएगी। अब ये देखो, एक नीचे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास जो एरिया है, ये सेकंड बॉक्स हमारे पास इंडिकेट कर रहा होता है स्ट्रोक को। स्ट्रोक इज बेसिकली आउटलाइन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो मैं जैसे ही इस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये कलर लेके ओके करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो उसकी आउटलाइन है उसका कलर चेंज हो गया है। अब हमारे पास आउटलाइन काफ़ी पतली आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो सिलेक्शन टूल के थ्रू, जैसे ही आपने क्लिक किया उस पर, तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही होती हैं जो कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जिसमें वही चीज़ है हमारे पास फिल आ रही है, जो कि हम फिल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हमने स्ट्रोक चेंज करनी है तो मैं इधर क्लिक करके स्ट्रोक चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ बैड कलर। उसके बाद स्ट्रोक हमारे पास है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रोक की, इनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यूज़ देखे इसकी स्ट्रोक की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखें स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसके ऊपर वैल्यू दे रहा हूँ 12 10 पे आया हूँ, तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बॉक्स बनाया, तो इसकी अगर मैं कलर्स चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। अब आप देखो स्ट्रोक का कलर चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरा जो ऊपर जो बॉक्स है इस वक्त स्ट्रोक वाला है। अगर मैंने स्ट्रोक चेंज करनी होगी तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक चेंज करूँगा। और मैंने फिल चेंज करनी है तो मैं पहले फिल वाले बॉक्स पे चेंज करूँगा, क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ से उसको पिक कर लूँगा, या फिर मैं डबल क्लिक करके इधर से कोई भी कलर पिक कर लूँगा। तो डिफरेंट मेथड्स हैं कलर देने के। आप कलर, ये जो हमारे पास एरिया है सिलेक्शन एरिया, इधर से भी कलर पिक कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी कलर पिक कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो चीज़ हैं, जैसे कि एक फिल है और एक स्ट्रोक है। स्ट्रोक की विड्थ हमारे पास इधर से चेंज होती है, और हमारे पास अगर स्ट्रोक की विड्थ यहाँ पे चेंज, अगर आपके पास ये ऊपर वाला पैलेट नहीं आ रहा तो आप, मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था, अपनी रीसेट विंडो करके आप उधर से आप सेट कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ से हम स्ट्रोक को चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा स्ट्रोक हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एक साइड पे पैलेट आ रहा है जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ है, वही प्रॉपर्टीज़ आपके पास साइड पे भी शो हो रही हैं। और हमारे पास इधर से हम स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। नीचे वाला बॉक्स स्ट्रोक के कलर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ऊपर वाला बॉक्स फिल के कलर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास चीज़ें आ गई हैं कि हम किस तरीके से फिल कैसे कर सकते हैं और स्ट्रोक कैसे कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ फिल हो, स्ट्रोक ना हो। तो अगर इस तरह का मैंने करना है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नज़र आइए। अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रोक इसकी ख़त्म हो जाए और यहाँ से हमारे पास जो है फिल जो है वो रहे सिर्फ, तो आप यहाँ पे देखो तीन हमारे पास आइकन्स अवेलेबल हैं, जिसमें ग्रेडियंट आ रहा है और नन का ऑप्शन आ रहा है।
तो जिस पे भी मैं क्लिक करके जो भी बॉक्स ऊपर होगा, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा नन पे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब मैंने स्ट्रोक को नल कर दिया। अगर मैं इस पे आके इस पे भी नल पे क्लिक करूंगा तो देखोगे आप फिल भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक या फिल ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिर्फ स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ से आके ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, अब स्ट्रोक बहुत पतली है तो यहाँ पे आके मैंने उसकी स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर दिया। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रोक है और उसके अंदर फिल नहीं है। कहाँ से पता लग रहा है मुझे? इधर से, क्योंकि नीचे वाला बॉक्स स्ट्रोक को इंडिकेट कर रहा होता है और ऊपर वाला बॉक्स हमारे पास फिल को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे आप देखो, ये आपको वीडियो भी शो कर रहा है कि मैं स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ और फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं स्वैप करना चाह रहा हूँ इन दोनों को, तो इस छोटा सा बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से पहले हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारा जो फिल था वो स्ट्रोक बन जाएगा और स्ट्रोक जो था हमारे पास वो फिल बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास स्ट्रोक है ही नहीं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर फिल आ गई है, स्ट्रोक ज़ीरो हो गई है। इसको अगर अच्छे से आपने समझना है तो हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं रेड कलर की और इसको थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं। तो अगर अब आप देखो इसको, वेट, इसको जैसे ही अब आप स्वैप करोगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की फिल जो हो जाएगी वो रेड हो जाएगी और स्ट्रोक जो हो जाएगी वो ब्लू हो जाएगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें कलर स्वैप हो गए। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको हो गया है कि हम कलर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यही कलर मैं चाहता हूँ स्ट्रोक वाला हमारे पास फिल के अंदर भी हो जाए। मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पहले। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लू कलर भी है और रेड कलर भी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर है ये सेम हमारे पास उसके अंदर आ जाए, फिल के अंदर आ जाए। तो यहाँ से मैं क्लिक करके ड्रैग भी कर सकता हूँ इस तरीके से फिल के अंदर। और अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ अंडू करने के लिए, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, मैं ब्लू को पकड़ के फिल के इधर स्ट्रोक के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम दोनों के कलर को सेम कर सकते हैं। समटाइम्स यू यूज़ इट, समटाइम्स जहाँ पे ज़रूरत पड़े। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये कलर किसी और ऑब्जेक्ट में फिल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर येलो स्ट्रोक है और इसकी येलो स्ट्रोक को मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से इसका ये हेक्साडेसिमल जो हमारे पास कोड है इसको कॉपी करूँगा। तो ये हमारे पास बेसिकली कलर का इसमें से हम RGB भी कॉपी कर सकते हैं, CMYK वैल्यू भी कॉपी कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ कॉपी करके वहाँ पे सेम डालेंगे तो चीज़ हमारे पास एग्जैक्ट बन जाएगी। बट अभी के लिए सिंपल अगर हमने करना है तो हम हेक्सागोन कोड इसका जो है हेक्साडेसिमल कोड हम इसका कॉपी करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आके स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक में जाने के बाद ये जो हेक्साडेसिमल कोड है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही मैं पेस्ट करके ओके करूँगा तो हमारे पास देखो इसकी स्ट्रोक सेम हो गई है जो उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक थी। तो इस तरह हम अपने कलर को, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट का कलर सेम कॉपी करना है दूसरे पे, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये अभी वन ऑफ द मेथड्स है, देर आर डिफरेंट मेथड जो हम बाद में देखेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपल उधर से कलर को पिक किया, उसके हेक्साडेसिमल कोड को पिक करके हमने अपने इधर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पेस्ट किया, जिसकी वजह से उसके भी स्ट्रोक का कलर सेम हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कलर की थ्योरी थी, थ्योरी तो नहीं कहेंगे इसे, हम डिफरेंट कलर की अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से हम कलर्स को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अगर कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आज का हमारा यही मेन टॉपिक है। अब आपको फिल करना आता है, मैं इसके फिल को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आउटलाइन ख़त्म कर दी। इस फिल के अंदर मैं जाके इसको मैं ऐसा कलर पिक कर लेता हूँ ताकि वो कलर जो मैं कभी यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से क्योंकि हमने एक आउटलाइन बनानी है इस ऑब्जेक्ट की, आउटलाइन उस हम कलर से बनाएंगे जो कि हमें विजिबल भी हो और हम मोस्टली हम वो कलर से बनाते हैं जो हम यूज़ ना कर रहे हो। तो मैं फ्यूशिया कलर मोस्टली यूज़ करता हूँ, ये वाला पिंकिश सा थोड़ा ब्राइट कलर, ताकि क्योंकि मेरे आर्टवर्क के अंदर यूजुअली ये कलर होता नहीं है। तो आउटलाइन हम इससे बना लेता हूँ, तो जहाँ पे भी आउटलाइन होती है मुझे दूर से नज़र आ जाती है। तो मैंने पेन टूल पकड़ा, ये हमारे पास पेन टूल है जिसको हम P से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए V दबा रहा हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गया ये वाला, जैसे ही मैं P दबाऊंगा मेरे पास पेन टूल आ जाएगा। अब पेन टूल बेसिकली क्या कर रहा होता है, पेन टूल आपको फ्रीडम देता है कि आप ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहला मेथड देखें पेन टूल का, हम उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा होता है, किस किस मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से। मैंने क्या किया, मैंने एक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखोगे आप, आपके पास ना एक स्ट्रोक सी आ रही है जो कि आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। एक क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया, तो आप देखोगे कि हमारे पास अभी आउटलाइन नहीं आ रही, फिल आ रही। अभी जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली फिल करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ठीक है, मैं इधर मूव करता जा रहा हूँ, इधर से करता गया, यहाँ पे मौजूद आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे और ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है। अब यहाँ पे एक देखो इशू ये आ रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जब भी मैं फिल ऑन करके पेन टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो फर्स्ट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हमारा ऑटोमेटिकली एक कलर दे रहा होता है। दिखने में वो ऐसे लग रहा है जैसे क्लोज है, लेकिन वो क्लोज नहीं कर रहा, वो बस एक फिल दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी फिल रहेगी। तो इसको आपने समझना किस तरीके से, आपने हमेशा इसको स्ट्रोक में यूज़ करना है। ठीक है, अब इससे आसानी मुझे ये रहेगी, मुझे पता लग रहा है कि मेरी स्ट्रोक यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है और यहाँ पे स्ट्रोक नहीं बनी हुई, तो आई कैन जस्ट गो एंड मेक स्ट्रोक। जो मैंने शुरू में बात की थी कि वो कलर जो आप यूज़ नहीं करते इसी वजह से, ताकि आपको एक तो विजिबल होता है वो कलर, क्योंकि आपने आर्ट वर्क में यूज़ नहीं किया होता। सेकेंडली वो कलर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको आउटलाइन जब बनी होती है तो वो नज़र भी आराम से आ जाती है। तो आपने जहाँ से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को शुरू करना है उधर ही वापस आपने ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो पेन टूल से, तो उसको एंड पे क्लोज करना लाजमी है। जब आप क्लोज नहीं करते, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ फिल के अंदर, जब आप क्लोज नहीं करते इट शोज़ कि क्लोज हुआ है, लेकिन उसमें आप प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब देखें ना, अनवांटेडली वो स्टार्ट से लेके एंड तक हमारे पास क्लोज कर रहा है ऑब्जेक्ट को। हालांकि मैं इस तरीके से नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से कह लें कि एक्ट करे, बट क्योंकि वो फर्स्ट से लेके एंड तक ऑप्शन डायरेक्टली को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इस पॉइंट को इस पॉइंट से फिल कर रहा है, जो कि मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ इसको स्ट्रोक में, तो मैं इसके क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रोक में, और मैं जहाँ पे मुझे चीज़ चाहिए, जिधर भी चाहिए उधर जाके खुद से अपनी मर्ज़ी से क्लोज करूँगा। तो अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन सिंपल वर्ड्स में जितना मैंने अभी आपको बताया है कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और उस पॉइंट पे कोशिश करनी है कि एंड हो जाए। एंड कर दोगे आप वहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप एज एन कलर्स भी उसको सही तरीके से डील कर सकोगे, उसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी ठीक तरीके से काम कर रही होंगी, इंस्टेड ऑफ अगर आप सिर्फ स्ट्रोक तक रखोगे और उसको कंप्लीट नहीं करोगे। तो कंप्लीट आपने जो भी ऑब्जेक्ट शुरू करना है उसको कंप्लीट उसी जगह पे ही करना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से येलो कलर, इसका स्ट्रोक में जाके ख़त्म कर देता हूँ। ये हमें पता है कि इस तरीके से हमने करना है, तो मैंने स्ट्रोक भी ख़त्म कर दी और फिल सिर्फ रहनी थी। तो आप देखो एक मेरे पास लाइटनिंग बन गई है जो कि मैंने एक पेन से बनाई है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे दोबारा, ये ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आपने सिंपल इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्लिक करते गए कॉर्नर्स पे। अब देखें फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करूँगा, और येलो कलर अगर मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं येलो पे जाके इसको पिंकिश कलर में कन्वर्ट कर दूँगा, और यहाँ पे आके मैं अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैं ग्रीन कलर पिक करता हूँ और इसको फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो आपके पास एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन गया है। अब ये जो है बिल्डिंग्स हम पिछले स्क्वायर मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो हमें थोड़ी सी इश्यूज आएंगे कि हम किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे, रोटेट करना पड़ेगा और भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो आसान तरीका क्या है, हम पेन से सिंपल बॉक्सेस बनाते जाएं और ये कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखने को है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन स्ट्रेट ले रहे, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट रहें, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, शिफ्ट। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो देखें ये एक तो 45 डिग्रीज के एंगल पे जा रही हैं मेरी लाइंस, सेकेंडली हमारी लाइंस जो हैं स्ट्रेट जा रही हैं। तो हम किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर सकते हैं। तो मैं इधर आके शिफ्ट दबा के इस पूरे ऑब्जेक्ट को बना लूँगा, और उसमें मुझे कंफर्म होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल सही बन रहा है, स्ट्रेट लाइंस के साथ बन रहा है। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेन से सिर्फ क्लिक करता जा रहा हूँ। जैसे ही मैं
अगर कोई गलती हो जाए तो मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, यहाँ पे आके क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट को फिनिश कर दूंगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि मैंने शिफ्ट यूज़ करके पेन के साथ बनाया है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्लिक करते जाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमने स्ट्रेट लाइंस लगानी है तो हम शिफ्ट दबा के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो हमने अभी तक ऑप्शन सीखे हैं, दो मेथड सीखे हैं। इसी तरीके से अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसको ब्लूइश कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो क्योंकि स्ट्रोक ऊपर थी, स्ट्रोक में कलर आ गया, तो मैंने स्ट्रोक को पकड़ के इस ऑब्जेक्ट के फिल के अंदर फेंक दिया ताकि हमारे पास फिल आ जाए। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, मैंने P दबाया, पेन टूल आ गया मेरे पास और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो ये 45 डिग्री के एंगल पे मुझे इस तरह दिखा रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, यहाँ पे क्लिक किया और सिंपल इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अंदर भी मैं ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, मे बी वी मेक इट रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए जो कि पेन टूल की मदद से, क्योंकि अब मुझे शेप्स नहीं बनानी तो वो इजीली मैंने जल्दी जल्दी से पेन से क्लिक करके बना लिए। अब पेन टूल का दूसरा मेथड या फिर और इसकी जो इसके अंदर एबिलिटीज़ हैं वो क्या है कि हम क्लिक करके, फर्स्ट तो हमने डायरेक्टली क्लिक करना है, उस पर कभी भी ड्रैग नहीं करना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ड्रैग करते हो तो आपके पास प्रॉब्लम्स फेस करना आपको पड़ सकती हैं थोड़ी सी, जो कि हैंडल करना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो इट्स बेटर टू क्लिक इट ऑन द फर्स्ट गो। पहले आप सिंपल क्लिक करोगे जब भी स्टार्ट करोगे, सेकेंड में आप क्लिक करके होल्ड करोगे क्लिक को और ड्रैग करोगे। तो अब आप देखो कि हमारा जो पेन टूल है वो हमारे पास कर्व बना रहा है। ये कर्व जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पास किसी भी कर्व थिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अब ये जो बैट है इसको अगर मैंने बनाना होगा तो मैं कर्व्स के थ्रू इसे बहुत इजीली बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कर्व्स होंगी तो अगर मैं सर्कल से इसे बनाना चाह रहा था तो ये सर्कल से बन नहीं सकेगा, इसमें बहुत से इश्यूज आएंगे मुझे। लेकिन अगर मेरे पास पेन टूल कर्व की तरह काम कर रहा होगा तो आई कैन मेक इट ईजिली इस तरीके से पूरे को फिल करके। तो अभी हम देखते हैं कि इस काम किस तरीके से हो रहा होता है इसमें सारा। सबसे पहली चीज़ कि आपने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आप ड्रैग नहीं करेंगे। दूसरे पे आपने क्लिक किया और ड्रैग किया तो हमारे पास एक कर्व बन रही होगी। अब आप कर्व्स देखो, इसके 2 हैंडल आ रहे हैं, कर्व के अंदर 2 हैंडल आ रहे हैं। एक हमारे पास ये टॉप पे हैंडल आ रहा है और एक डाउन हैंडल आ रहा है। आपका जो सेंटर ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पॉइंट या एंकर को इंडिकेट कर रहा होता है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो देखो आपके मेरे पास हैंडल आ रहे हैं और सेंटर में जो ऑब्जेक्ट है उसी के गिर्द वो घूम रहे हैं। तो बेसिक शेप जो होगी मेरी सेंटर ऑब्जेक्ट के गिर्द बन रही होगी। इधर आगे हम इधर आए, इधर आने के बाद इस तरीके से मैं आया, मूव किया, मैं इसको थोड़ा सा एक, तो अब देखिए मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और यहाँ पे आके मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, साथ में आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब मैंने सिंपल क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिस की थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत होगी ये, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे पास इलिस्ट्रेटर के अंदर और इससे ही मोस्ट ऑफ द इलिस्ट्रेशंस बन रही होती हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसलिए सेकेंड एपिसोड में सिखा रहा हूँ ताकि आपके पास एक तो टाइम ज़्यादा होगा, सेकेंडली जब आपके पास एक टूल अवेलेबल होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है तो आप ज़्यादा कह लो कि आर्टिस्टिक हो जाते हो, आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है कि आप अपनी मर्जी का काम कर सको। तो इसलिए हमने पेन टूल को अच्छे तरीके से सीखना है। पेन टूल पे क्लिक किया, हम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़े कर्व ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो मैं जैसे कि सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया, एक इधर आके मैंने इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग किया, इधर आके क्लिक एंड ड्रैग किया, इस तरीके से मैं क्लिक एंड ड्रैग करता जाऊँगा और हमारे पास सर्कल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी मैंने रफ सा बनाया, लेकिन दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू ग्रैब। पेन क्लिक ड्रैग इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको हम डिलीट करते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी देखो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी एंकर पे जब आप जाते हो, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पे क्लिक करते हो
तो हमें दो हैंडल शो कर रहा होता है, एक इस जगह पे, एक ये। जब आप होवर करोगे तो वो हैंडल कहेगा। हाँ, अगर आपको ये चीज़ें शो नहीं हो रही जो मुझे शो हो रही हैं, लाइक गाइड्स जो हैं, अगर आपको ये शो नहीं हो रही तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल यू। जैसे ही आप कंट्रोल यू करोगे तो देखिए मेरी हाइट्स जो है गायब हो गई हैं। और इसी तरीके से जैसे मैं कंट्रोल यू दोबारा प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये जो हेल्प है दोबारा ऑन हो जाती है। और अगर आप चाहते हो आपको कंट्रोल यू से समझ नहीं आ रही तो आप इधर व्यू में जाओ, व्यू में जाके जैसे ही आप स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक करोगे तो आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो जाएंगे। तो कंट्रोल यू देखें, यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की है जो कि अभी मैंने बताई आपको। तो ये आपको हेल्प करती है बताने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इसका जो है ये एंकर है, यहाँ पे हमारे पास हैंडल है इसके। अब हैंडल को पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, जैसे ही मैंने हैंडल को पकड़ा और मैं ग्रैब करूँगा तो आप देखो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है मोल्ड हो रहा है। हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से ग्रैब कर सकते हैं और इसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे ही मैं हैंडल को पीछे की तरफ खींच रहा हूँ तो हमारी देखो शेप चेंज हो रही है, जो कि हमें हेल्प कर सकती है। हम अपनी रीडिफाइन करना चाह रहे हैं अगर शेप, इस तरीके से इधर भी आके हम अपने शेप को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम मूव करना चाहें तो हम अपनी शेप को रीडिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से इस हैंडल को पकड़ के मैंने चेंज कर लिया, इधर से इसको मैंने वैसे सर्कुलर कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी शेप को रीडिफाइन कर रहे हैं सिर्फ एंकर पॉइंट्स की मदद से। तो हमारे पास पेन टूल जो है या तो हम सिंपल शेप्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं कर्व्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये कर्व्स है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ बनानी है जो कि कर्व्ड है, लेकिन एंड पे आके जैसे कि वेव बना रहा हूँ, मैं वेव बना रहा हूँ, बनाता गया। अब एक और चीज़ देखो आप कि ये माउस अगर मैंने गलती से कहीं ऐसी जगह क्लिक कर दी है जहाँ पे मुझे अपना एंकर नहीं चाहिए था, तो मैं माउस जैसे जैसे हिला रहा हूँ मेरा एंकर हिल रहा है। ये कब होगा? जब आप स्पेस प्रेस करोगे। जब आप काम करते हुए किसी भी एंकर के साथ स्पेस प्रेस कर दोगे तो हमारे पास इस तरीके से हम एंकर को अपनी रीपोजिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैंने रखा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अभी मैंने छोड़ा नहीं है क्लिक। तो अगर मैं इसको रीडिफाइन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एंकर नहीं आना चाहिए तो मैं स्पेस दबाऊँगा और एंकर को अपनी मर्ज़ी से रीपोजिशन कर लूँगा। तो ये इस तरीके से फ्रीडम हमारे पास है, हम इजीली एंकर लगा के कहीं भी प्लेस कर सकते हैं स्पेस की मदद से। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने स्पेस प्रेस करके इसको रीडिफाइन कर लिया। तो इस तरीके से हम स्पेस की मदद से अपने एंकर्स को रीपोजिशन कर रहे हैं और ये हमें बहुत सारा फ्रीडम दे रहा है। अब हमारे पास स्ट्रोक को मैं स्ट्रोक को सिर्फ ला रहा हूँ, फ्रीडम उसको मैंने फिल को ख़त्म कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये अब यहाँ से लाइन स्ट्रेट हो जाए इधर तक, और स्ट्रेट होने के बाद यहाँ से बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ नीचे में। जब आप बॉक्स बनाना चाह रहे हो तो या किसी भी एंकर पे आके उसको स्ट्रेट करना चाह रहे हो तो क्योंकि नॉर्मली वो कर्व्ड हो रहा होता है, ये देखो जब भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा वो थोड़ा कर्व होके नीचे आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रेट हो जाए तो आपने उस एंकर पे एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे ही आप एंकर पे क्लिक करते हो तो हमारे पास जो एंकर की ये हैंडल्स है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जो आउटसाइड हैंडल है उस ऑब्जेक्ट का वो ख़त्म हो गया। तो वो ऑब्जेक्ट का हैंडल ख़त्म हो जाता है। मैं शिफ्ट दबाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा इधर। अब मैं पेन टूल को सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे एक पेन टूल हम शुरू में यूज़ कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए। मैंने इधर क्लिक किया, इधर क्लिक करने के बाद मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज़ हो जाए। ऑब्जेक्ट क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसको इजीली एज एन ऑब्जेक्ट डील करें और वो बहुत सारे मेथड्स में आराम से काम करता है, अदरवाइज़ वो काफ़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको। तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको मैं फिल दे देता हूँ कोई भी, मे बी दिस फिल। अब मैंने इसे फिल दे दी है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने जो कर्व बनानी थी वो मैंने कर्व बनाई। जैसे ही मेरी कर्व की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट करना था, वहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया एक दफ़ा और वो मेरा एंकर पॉइंट स्ट्रेट हो गया और इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें सीखी हैं कि अगर मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं इस तरीके से पेन से बना सकता हूँ। अगर मैंने कर्व बनाना है ऑब्जेक्ट तो मैं इस तरीके से कर्व ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जिसको मैं बाद में एंकर पॉइंट्स के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। एंकर पॉइंट उसके आगे पीछे कर सकता हूँ, मूव अराउंड कर सकता हूँ। और थर्ड चीज़ मैंने ये सीखी कि अगर मैं पेन टूल से कोई चीज़ बना रहा हूँ
बनाते हुए अगर मैंने एंकर पॉइंट गलत लगा दिया है तो मैं स्पेस से उसे सेट कर सकता हूँ, और जब मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए हो यहाँ पे तो मैं किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करके स्ट्रेट लाइंस अचीव कर सकता हूँ। तो ये हमने मेन 3 चीज़ें सीखी हैं, और यही सारी चीज़ें जो हैं पेन टूल हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब देखें हम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। चलें, लेट्स सी, मैंने P दबाया, P से मेरे पास पेन टूल आ गया, और यहाँ से हमारे पास फिल है, उसे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने बताया था, इसको क्लिक करेंगे स्वैप हो जाएगा, इस पर क्लिक डबल करेंगे और यहाँ से हम कोई ऐसा क्लिक, फॉर एग्जांपल वाइट कलर अभी ले लेते हैं क्योंकि ब्राउन पे वाइट कलर, बल्कि वाइट कलर क्योंकि बैकग्राउंड भी है तो हम इसलिए पिंकिश कलर ही ले लेते हैं ताकि हमारा वो आउटलाइन जो हम बनाएं वो हमें सही से नज़र आ रही हो। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद इस जगह पे डायरेक्टली मैंने क्लिक किया तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट क्लिक कर दिया, अब ये कर्व बन रही है इस इधर तक, तो मैं इधर क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो मुझे शो कर रहा है कि भाई आपकी स्ट्रोक जो कर्व है वो बन रही है। जहाँ तक मुझे कर्व चाहिए मैं वहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्योंकि मुझे अब स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो जब मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो उसका मैंने सोल्यूशन बताया था आपको कि मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, जैसे ही एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो मेरा वो जो अगला कर्वेचर बन रहा था वो ख़त्म हो गया। मैंने इधर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद एक एंकर पॉइंट बनाया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है डायरेक्ट, अब ऊपर जाना है तो फिर वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से ऊपर जा सकूँ डायरेक्टली। तो मैं क्या करूँगा, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। फिर मैंने इस जगह पे जाके एक कर्व बनाई, कर्व बनाने के बाद अब फिर मुझे वापस यहाँ पे जाना है, तो इट इज़ नॉट अलाउइंग मी। ये देखें ये कर्व साइड पे लेके जा रहा है, तो मैंने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया ताकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए और यहाँ से मैं वापस मूव कर जाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे मूव किया तो फिर मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए ताकि मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कर्व बना सकूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंकर पे, ताकि मेरा फॉरवर्ड कर्वेचर ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ पे आके किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखें ये मैंने ट्री जो बनाया है टोटली कस्टम शेप के थ्रू बनाया है, पेन टूल से बनाया है, और वही 3 चीज़ें यूज़ करके बनाया जो हमने यहाँ पे सीखी थी। इसके अंदर आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन की जगह मैं इसको फिल देता हूँ। फिल मैंने ब्राउनिश देनी है तो मैं यहाँ से कलर पिक करता हूँ ब्राउन सा, और मे बी दिस कलर, और ओके कर देता हूँ। तो आप देखो हमारे ट्री के अंदर ये कलर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास ट्री बन चुका है। अब हमने ट्री कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ से पेन टूल पकड़ता हूँ और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एलिप्स टूल के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने ये पकड़ा इसे। अब आपको पता है कि जब भी हम एंकर लगा रहे होते हैं, एंकर लगाते वक्त अगर हम स्पेस दबाते हैं तो वो हम एंकर को मूव अराउंड कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सेम ही थ्योरी अवेलेबल है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अभी मैंने छोड़ा नहीं है क्लिक, तो अगर मैं उसे रीपोजीशन करना चाह रहा हूँ तो मैं स्पेस दबाऊंगा और अपना ऑब्जेक्ट रीपोजीशन कर सकता हूँ। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कह लें कि शॉर्टकट है ताकि आपकी रीपोजीशनिंग आसानी से हो सके। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे नीचे नज़र आ रहा हो। एक और सर्कल बनाते हैं, इधर आके इसको इस तरीके से शिफ्ट दबा के सर्कल बना रहा हूँ ताकि हमारा सर्कल जो हो सही बने, राउंडेड बने, ओवल ना बने। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने एक और सर्कल यहाँ पे बनाया। ये मैंने 3 सर्कल्स बना ली, ठीक है। 3 सर्कल्स बनाने के बाद हमने यहाँ पे तीनों को क्लिक किया। तीनों को क्लिक करने के बाद इसमें मैं फिल कर देता हूँ ग्रीन कलर, इसका आउटलाइन हम ख़त्म कर देते हैं। फिल में आके इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर दे दी। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास नीचे है जबकि ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इलिस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स नहीं होती, बट हमारे ऑब्जेक्ट्स जब बन रहे होते हैं, लेयर्स होती हैं डेफिनेटली, बट दे वर्क इन अ डिफरेंट वे। हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉर्मली हमें लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारी एक लेयर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर या नीचे प्लेस हो रहे होते हैं।
तो जो हम चीज़ बाद में बनाते हैं वो ऊपर आ रही होती है, और जो चीज़ हम पहले बना लेते हैं वो नीचे की तरफ जा रही होती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मैंने ट्री का ट्रंक पहले बनाया था उसको मैंने टॉप पे लेके आना है। तो मैं किस तरीके से टॉप पे लेके आऊँगा, राइट क्लिक करके अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये शॉर्टकट्स भी हैं, इनको हम आगे जाके डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये आपके पास एक है ईजी ऑप्शन है कि आपने राइट क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किया, और वो हमारा जो नीचे ऑब्जेक्ट था वो टॉप पे आ गया। तो हम हमारे पास ये ट्री हमने क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से अगर मैं इस बैट को बनाना चाहता हूँ, तो देखिए बैट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेके एक कॉर्नर से स्टार्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबाऊंगा, इधर आऊँगा, शिफ्ट दबा के इधर आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि 45 डिग्री पे उसकी ये जो ईयर है नहीं है, तो मैं इस पर वैसे क्लिक कर दूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करूँगा तो वो हमारे पास कर्व सही तरीके से नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके यहाँ पे आके कर्व बना लेता हूँ पहले, वेट मे बी यहाँ पे आके कर्व बना लेता हूँ इस तरीके से, फिर यहाँ आके कर्व बना लेता हूँ, और देखें अब पॉइंट मेरा सही नहीं लगा तो मैं स्पेस दबाऊँगा और इस जगह पे आके कर्व बना लेता हूँ। तो हमारे पास मैंने 3 कर्व्स बनाई, 3 पॉइंटर्स लगा के एक शेप बना ली। अब इस पे कलर्स मुझे चाहिए कुछ ऐसे कलर ताकि वो हमें नज़र आ रहे हो। मैं उस पर वही कलर कर लेता हूँ जो कि मुझे नज़र आते हैं। अब देखें आर्ट वर्क पे, अब मुझे यहाँ से वापस इधर आना है इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, इस एंकर पॉइंट पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके एक शेप अपनी बनाना स्टार्ट कर दूँगा, और इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। देखें, अच्छा अब यहाँ पे एक थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। अगर हम पेन टूल यूज़ कर रहे हैं और हम बार बार एंकर पे क्लिक नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें पता है कि अगली डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये जो अगला हैंडल होता है बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि अगली जो डायरेक्शन होगी किस तरीके से मूव करेगी आपकी कर्व। तो अगर मैं एडवांस थोड़ा जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब ये तो मेरे पास ठीक आ रही थी डायरेक्शन, लेट मी डू दैट अगेन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमारे पास कर्व सही तरीके से नहीं आ रही, तो मैं इसको कर्व को रीडिफाइन कर सकता हूँ। इसको आपको सही से समझ आएगी इस कॉर्नर में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके मैंने इस तरीके से मूव करना है, मुझे पता है कि यहाँ से मैंने वापस मूव करना है, और मैं इस कर्व को चाहता हूँ कि ये मुझे अलाउ करे कि जैसे मैं यहाँ पे बना के फ्री होता हूँ तो वो यहाँ पे मूव करना शुरू कर दे। तो मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ आने के बाद जब मैं आल्ट दबाता हूँ, आल्ट जैसे ही मैं दबाऊंगा तो मैं फॉरवर्ड वाली जो हमारी कर्व है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं उसे अगर डिफाइन कर दूँ कि मैंने इस तरीके से मूव करना है इधर, तो वो यहाँ से इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं साइड पे करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेन से कोई शेप बना ली और ऐसे बना रहा हूँ शेप, और मुझे पता है कि मैंने यहाँ से आके कुछ इस तरीके से मूव करना है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं इसे अलाउ करूँ कि मुझे यहाँ पे आने के बाद छोड़ के क्लिक और यहाँ से मैं इस तरीके से इस पर क्लिक करूँ और फिर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से जाके वापस मुड़ूँ, तो बजाय इसके कि मैं इस तरीके से कॉर्नर बनाऊँ, मेरे पास एक और मेथड भी है कि मैं ऑल्ट दबा के उसकी जो आउटसाइड डायरेक्शन है उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दूँ। तो आउटसाइड डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने के बाद मैं इस एंकर की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। ये हैंडल मुझे डिफाइन कर रहा है कि कहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से मेरी जो लाइन है आगे से किस तरीके से मूव करेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरीके से मूव कराऊंगा तो आप देखो ये जो लाइन है इसके ऊपर ही मेरा जो उसके बाद आउटवर्ड लाइन है वो मूव कर रहा है। आई गेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अगर इसको आप अभी नहीं देखते तो इट वर्क्स एज वेल। ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, क्योंकि ऑल्ट दबा के आप जब कोई भी चीज़ बना रहे होते हो तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके पास पेन की तो आप फिर इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी के लिए अगर आपको कॉर्नर्स बनाने हैं कहीं पे तो आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं पहले आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाली लाइन नहीं, ये एंकर सही नहीं मिल रहा, ये एंकर ख़राब है, तो इस एंकर पे मैं डिलीट कर देता हूँ, पेन पकड़ता हूँ, पेन पकड़ने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से एंकर्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट्स को बना रहा हूँ।
अब देखें ये जो है सही तरीके से राउंड नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसे राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम वही टूल जो हमने अभी तक सीखे हैं उनको बार बार यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने एक कर्व बनाई। कर्व बनाने के बाद मैं इसको कर्व को कंप्लीट कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद सॉरी यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ ऑल्ट दबा के वापस आ जाऊँ तो वो भी ठीक है, नहीं तो मैं इस पर क्लिक करके इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर देखें ना यहाँ पे कर्व ख़राब भी हो गई तो इट डजेंट मैटर, हम बाद में सेट कर सकते हैं इसको। इधर आके मैं इसको एक सिंपल इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसका हैंडल सेट कर लिया, तो इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो ये हमने एक बैटमैन का सिंबल बना लिया है। इस बैटमैन के सिंबल को मैं कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कलर दे दिया उसको। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो आई कैन डू दैट हियर। तो अब ये जो बैटमैन था मैंने पेन के थ्रू बनाया है और ये जल्दी भी बना है और हमारे पास ये प्रिसाइज भी बना है जैसा कि हमें चाहिए था, विदाउट मेकिंग इट इन डिफरेंट शेप्स। हमने डिफरेंट शेप्स को मिला के नहीं बनाया, बल्कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही एलिमेंट को यूज़ करके, एक ही टूल को यूज़ करके हमने डिफरेंट साइड से मिला के उसे कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हो पेन टूल की मदद से। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो पेन टूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी है। इसकी अब बाकी जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो सिंपल अगर मैं देखूँ तो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं आपको। एक सिंपल क्लिक पेन टूल के साथ, एक हमने क्लिक एंड ड्रैग किया था पेन टूल के साथ कर्व्स बनाने के लिए। हमने ये देखा कि क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो आप, और अगर आपको कहीं पे कॉर्नर चाहिए तो आप क्लिक कर देते हो उस कॉर्नर के ऊपर, ताकि आपके पास स्ट्रेट लाइंस मिल सकें। और फिर कहीं पे आपको अगर कर्व बनानी है तो यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन अगर मैंने अपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट यहाँ पे कनेक्ट करना है तो मैं इस एंकर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वापस कनेक्ट कर दूँगा। तो जहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है हम एंकर पे, जो आउटगोइंग एंकर होता है उस पर क्लिक करते हैं और वो हमारे पास ठीक हो जाता है। तो हमने ये मेन चीज़ें सीखी हैं इसमें आज हमने, और उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं जल्दी से ये ऑब्जेक्ट्स आपको एक सामने क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये पैरेट मैंने बनाना है, पेन टूल लिया मैंने, इस पर क्लिक किया। अब मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो कि अभी तक हमने की है, पेन टूल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो ऑल्ट की मदद से मुझे इतनी आसानी हो रही है जो मैंने आपको बताया। ऑल्ट अगर आप यूज़ करते हो तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इन मेकिंग योर कर्व्स बेटर। देखें अब मुझे ऑलरेडी डिफाइंड है कि मेरी कर्व यहाँ से इस जगह पे आनी है, तो मैंने उसको ऑल्ट दबा के रीसेट कर लिया, ताकि बजाय इसके कि मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे जाके फिर इस तरीके से जाऊँ, मैं डायरेक्टली उसके हैंडल को चेंज करके आगे मूव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मुझे पता है तो कॉर्नर में यहाँ पे मुझे वापस जाना है, तो मैं ऑल्ट दबा के उसकी कर्व को चेंज कर लूँगा। तो इस तरीके से हम ऑल्ट दबा के अपने कर्व्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑल्ट साथ साथ यूज़ करोगे तो इट वुड मेक योर लाइफ वे बेटर इसमें इलस्ट्रेटर के अंदर। दैट वाज फनी बाय द वे। सो इस तरीके से आप अपनी इस पैरेट को हम क्रिएट करें। अभी मैं जल्दी में क्रिएट कर रहा हूँ, सो मे बी इट्स नॉट प्रिसाइज बट इट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग कि हम एक ऑब्जेक्ट को सिंपल इन्हीं पेन टूल के थ्रू बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अब पेन टूल हमारे पास पावर दे रहा है हमें कि हम लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, अपना लाइफ से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने विजन से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर आउटलाइंस के थ्रू। आउटलाइंस बनाना चाहते हैं, अगर मैं इसमें विंडोज़ डालना चाहता हूँ तो उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं इधर इस तरीके से विंडोज़ डाल देता हूँ। ठीक है, एंकर पॉइंट मैंने लिया और उससे मैंने इसको रीसेट कर दिया थोड़ा सा। अब ये विंडो हमारे पास आ गई है। मे बी इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। हाँ, मे बी इसको वाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हम उस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब ये फ्लावर मैंने बनाना है तो उसी तरीके से पेन पकड़ा,
कोशिश करें किसी कॉर्नर से स्टार्ट करें जहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो, ताकि आपका पॉइंट इजीली लग जाए। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से मैं अब, ठीक है, मेरे पास वाइट कलर है तो वो नज़र सही नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे आके पिंक कलर पकड़ लिया और इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास आउटलाइन ज़्यादा बड़ी आ रही है, आउटलाइन की शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आउटलाइन पे पहले क्लिक करना है एक दफ़ा, पेन टूल से बाहर आके सिलेक्शन टूल लिया मैंने। सिलेक्शन टूल लेने के बाद साइड पे क्लिक किया और अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं पेन टूल लेता हूँ, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी आउटलाइन को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जो आपको आउटलाइन सही लग रही है कि इस आउटलाइन पे आप इजीली, आपको दिख भी रहा है अपना ऑब्जेक्ट और आप काम कर सकते हो, तो उस पर आप जाके एंटर दबा दो या फिर आप जाके पेन पे क्लिक कर दो, तो आपके पास वो आउटलाइन आ जाएगी। तो आई यूजुअली वर्क इन स्मॉल आउटलाइंस, ताकि मेरे पास एक आउटलाइन भी हो। और अब देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वो सही तरीके से सर्कल नहीं बन रहा था, तो मैं जूम इन कर रहा हूँ। यू नो हाउ टू जूम इन, जेड दबा के आप जूम इन टूल से जूम इन कर सकते हो। तो मैं इसे जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद स्पेस से मैं अपना एंकर थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। अब जब मैं क्लोजली वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा वर्क जो होगा प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, जब मैं दूर से वर्क करूँगा तो मेरा मे बी वर्क प्रिसाइज ना हो। तो यहाँ पे आके मैं इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करके कंप्लीट कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं इसको अब ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। मे बी यहाँ पे ये सही नहीं है, तो यहाँ पे आके मैं दोबारा बना लेता हूँ कर्व इस तरीके से। तो पेन टूल आपको पावर दे रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सको। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ आ जाएगी कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करना है। अब देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इशू है, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के इसके हैंडल को पकड़ के इसको सेट कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू मेक एनी ऑब्जेक्ट इन इलस्ट्रेटर। और फोटोशॉप में भी हम डेफिनेटली इसी तरीके से ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। देयर आर अदर, हम उस पर जब आएंगे तो वहाँ पे भी पेन टूल होता है, तो इसलिए पेन टूल क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और अंडरस्टैंडिंग इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। आप एक दफ़ा करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें पता है कि हम राउंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, तो मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं राउंड कर सकता हूँ, हमने लास्ट टाइम देखा था, मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इधर से राउंड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था उधर ही मैंने वापस क्लोज़ किया है, क्योंकि क्लोज़ करना इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ पे आके उस पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, उसको ब्लू कलर दिया और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी। तो हमारे पास इसकी भी आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा हो। इस रैबिट को बना लेते हैं, पेन दबाया सिंपली, और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इस तरीके से इसको, अब इसको मैं जल्दी से बना लेता हूँ ताकि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए हों। तो अब आप देखो, मैं सिंपली वही टूल्स यूज़ करके सिर्फ पेन टूल की मदद से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक डिफ़ाइन की है। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास फिल आ रही थी, मुझे स्ट्रोक चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर सकता हूँ, या फिर देखो यहाँ पे शिफ्ट एक्स दबाने को वो कह रहा है। अगर आप शॉर्टकट याद कर ले तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो यहाँ से आप डायरेक्ट आके शिफ्ट कर सकते हो अपने आउटलाइन के अंदर अपने फिल को। तो यहाँ से आके, ठीक है, हैंडल आ रहा है, अभी हैंडल पे मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है मैं बाद में सेट कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं इसको इस तरीके से फिनिश कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट की ये आउटलाइन मुझे थोड़ी सी सेट करनी है, तो आई कैन डू दैट हेयर। इस पर मैं मे बी रेडिश कलर फिल करता हूँ, मे बी रेडिश कलर बिकॉज आई डोंट वांट। ठीक है, और ऊपर वाले पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारे पास फिल यहाँ पे आ रही हो। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब देखिए, मैंने ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। मैं इनकी जो इमेजेस हैं इनको ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारे पास रेफरेंस इमेजेस ना हो, दे आर डिस्ट्रैक्टिंग। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मे बी इसको भी डिलीट कर। अब ये हमारे पास जो है सारे के सारे वेक्टर्स बन चुके हैं।
जिनको हम जितना चाहें मर्जी जूम इन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये देखो, ये भी वेक्टर है, हमने अभी क्रिएट किए हैं फ्लावर्स और ये डिज़ाइंस, और ये हम जितना मर्जी बड़े साइज़ में प्रिंट करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। ये हमने ट्री क्रिएट किया और सिंपल एक पेन टूल की मदद से हमने ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जो कि हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं तो अगर देखा जाए तो ये जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने बनाए हुए, ये सारे के सारे सिर्फ पेन टूल से बने हुए हैं। ये देखें आप, ये पेन टूल से कैसे बना है, मैंने एक इमेज लिया था जिसको मैंने ट्रेस किया और उसके अंदर फिलिंग की अपनी मर्ज़ी से, स्कल मैंने क्रिएट की है। और ये हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे अगर आप क्रिएट करना चाहो तो पेन टूल से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे कि ये हमारे पास मंकी है, ये मंकी के इमेज को हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इधर हमने इस तरीके से पेन टूल से रिक्रिएट कर लिया। तो कोई भी स्केच आप बनाते हो उसको आप पेन टूल से स्केच करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो पेन टूल इज़ रियली पावरफुल। आप अगर पेन टूल आप मास्टर कर लेते हो तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें, सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने पेन टूल से बनाया हुआ है, और इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो पेन से। अभी के लिए हम उतना ओवरवेलम नहीं करते चीज़ों को, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेन टूल इज़ सो मच पावरफुल, उससे आप कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टोटल फ्रीडम है कि आप आउटलाइन कर सको। जैसे आप ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करते हुए आप किसी भी तरह की लाइन लगा सकते हो। तो पेन टूल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप उससे किसी भी तरह की लाइन लगा सकते हो, और जब आप लाइन हर तरह की लगा सकते हो तो देन यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट। तो आज के लेक्चर के लिए बस यही, आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी जो आपने बना के लानी होंगी नेक्स्ट क्लास के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।